साल भर में भैया ऐसे कितने दिन आपके रहे कि बिल्कुल भी काम बंद रहा, एकदम ना चला, ऐसा कोई दिन आया क्या? नहीं। वेलकम टू आन्या ग्रीन एनर्जी। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं सोनभद्र जिले में खैरपुर ग्राम सभा पे। यहाँ पे आन्या ग्रीन एनर्जी पॉली का 80 पैनल लगा हुआ है, जिससे वो आटा चक्की एक्सपेलर चलाते हैं और इनका फार्म कॉम्प्लेक्स भी है जो ये भी अपना रन करते हैं इसी सोलर पैनल से। अंदर चल के हम लोग देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और यहाँ पे 15 HP की मोटर चल रही है, जिससे एक 18 इंच की चक्की रखी हुई है खड़ी वाली, और बगल में 20 इंच की चक्की और बगल में एक्सपेलर लगा हुआ है, और आन्या ग्रीन एनर्जी की ड्राइव लगी हुई है, जिससे वो बराबर लोड देके अपना काम करते हैं। हमारे साथ खड़े हैं सुरेंद्र भैया, जो कि यहाँ पे हमारा आन्या ग्रीन एनर्जी पॉली का 80 पैनल लगा हुआ है, जिससे ये 15 HP का सोलर आटा चक्की और साथ में सोलर पंप भी चलाते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र भैया जी खड़े हुए हैं, हम इनसे डिटेल में बात करें। सुरेंद्र भैया जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सब ठीक तो है। भैया बताएं, आप कौन से जिले से हैं, कहाँ से ग्राम सभा बताएं अपना? मैं गांव से सिया ठकुराई जी, पोस्ट खैरपुर, जिला सोनभद्र। जिला सोनभद्र से हैं। जी। तो आप ये सोलर से चला रहे हैं, तो ये सोलर कैसे डिसीजन बनाया आपने सोलर से चलाने के लिए? क्या लगा आपको, कैसे, कहाँ देखा? अच्छा, चूंकि ऐसा है कि पहले हम लोग माने कि डीजल से चलाते थे। डीजल से पहले चला था लमसम 2006 से लेकर कम से कम 15 साल चला था लमसम। जी। फिर इसके बाद तो डीजल की महंगाई 2006 से स्टार्ट किया, फिर 15 साल चलाए थे। फिर इसके बाद तो डीजल का महंगाई इतना हो गया कि जैसे कि इसमें प्रॉफिट नहीं समझ आ रहा था, फिर उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद तो फिर एक साल बाद मैंने कि फिर प्लानिंग में आया कि यार सोलर प्रोसेस चल रहा है, मैंने कि तो हम लोग दो लोग जगह देखे हो, देखने के बाद तो हमने प्लान बनाया कि इसको अगर लगाया जाए तो माने कि ठीक है। तो फिर प्लान करके फिर पुनः माने कि पूरा सिस्टम माने कि लगवाया माने कि। बिल्कुल। हाँ। तो इन्होंने डीजल की महंगाई को देखते हुए अपना धंधा, अपना बिजनेस बंद करने का निर्णय ले लिया, लेकिन फिर बाद में इन्हें सही लगा कि सोलर से पता चला कहीं चक्की चल रही, कहीं देखा इन्होंने, फिर इन्होंने संपर्क किया आन्या ग्रीन एनर्जी से। फिर अब सोलर से कितने संतुष्ट है, क्या है? अरे एकदम कम से कम जो है सब बच तो रहा है, माने इसमें हाँ बच रहा है। माने इसमें लेबर के अलावा माने क्या, माने कि अब लेबर जो लग रहा है, फिर इसके बाद जो भी माने कि बच रहा है सब बच ही रहा है ना, इसमें क्या। हाँ। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बार में जैसे डिसीजन बनाया आपने, ये सोचा कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे इतना बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट बनाने निर्णय कैसे लिया? निर्णय का कहने का मतलब कि भाई भरोसा था माने ना, इसमें भरोसा था कि नहीं ये चल रहा है, सबका देखे भी, 4-6 लोगों ट्राई भी किए, सबसे बात विचार भी किए, तो भरोसा बन गया जाता है ना किसी चीज। तो आपने इसमें निर्णय बनाया और आज संतुष्ट है। तो 1.5 सालों से अच्छा चला रहे हैं, कितनी समस्याएं हैं आपको खराब मौसम में, या क्या लगा खराब मौसम में चल रहा है, नहीं चल रहा है? अच्छा, अभी तक तो ऐसे खराब मौसम जब भी हुआ, आज इसके पहले अभी जस्ट माने कि 10 रुपए से बदली था, लेकिन बदली में भी माने कि हमारा सिंगल चीज कंटिन्यू चलता रहा, डबल नहीं चल पाता, लेकिन सिंगल तो माने कि एक तो आराम से माने कि चलता रहता है। और लगभग आज भी माने कि अगर प्रातः अगर सुबह से अगर धूप हो जाती है तो 8 बजे से लेकर लमसम 5-5:30 बजे तक हमारा कंटिन्यू चलता है। अभी हम बात करें लाइव की, तो यहाँ पे मौसम बिल्कुल भी धूप नहीं है। हाँ। और एकदम से बादल छाया हुआ है। हमारे साथ सुरेंद्र भैया जी खड़े हुए, नीचे आटा चक्की चल रही है। क्यों? हाँ, चल रही है। इस समय तो हल्का है, तब डबल चलेगा। अच्छा। तो साल भर में भैया ऐसे कितने दिन आपके रहे कि बिल्कुल भी काम बंद रहा, एकदम ना चला, ऐसा कोई दिन आया क्या? नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं आया। मतलब हाँ, मान लिया कम चला होगा, लेकिन ठीक है 4-6 घंटा तो डेली माने काम है, माने डेली का ऐसा कम नहीं है, 4 घंटा तो डेली चलता ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा नहीं कि कभी मशीन बंद हुआ हो। मतलब कुछ न कुछ लोड लेता रहता है, कुछ न कुछ चलता रहता है। बिल्कुल हमेशा। अच्छा, बात करें जैसे लोग कुछ कहते हैं कि भाई डीजल इंजन से लोड बढ़िया लेता है चक्की, माल खूब बढ़िया निकालता है, लेकिन आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सब गलत माने। हम 25 हार्स पावर का माने कि ऐसे इंजन रखे हैं, सामने दिखाई दिया। हम अगर उससे तीनों, अगर गर्मी में धूप जब काले रहता है तो हम उससे तीनों चलाते हैं। अब जो तीनों सिस्टम नीचे लगा है वो तीनों चलाते हैं, लेकिन डीजल इंजन तीनों नहीं लेकर चल पाएगा। अच्छा, मतलब डीजल इंजन से तीनों नहीं चला पाते 25 HP के। इसके पहले हम 25 का रखे थे भी है, जो चलाए भी है ना, इसे हम जानते हैं ना, ये जरा सा भी नहीं दबता, माने मोटर जरा सा भी नहीं दबता। लेकिन अगर डीजल इंजन चला दो तो माने दो में ही माने दब नहीं लगा, ढंग का लोड दे दो तो 2 में दब देगा, लेकिन ये 2 कितना आप जितना निकलता है उतना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा।
मतलब भैया कहना है डीजल इंजन से ज्यादा बढ़िया सोलर से हम काम कर रहे हैं, सोलर से निकाल रहे हैं। अच्छा भैया, सोलर लगाए जैसे पूरा का पूरा पैसा बच रहा है आपका, तो परिवार में क्या चेंजेस है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई या और कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? भाई अगर बचेगा, पैसा बचेगा तो भाई विकास तो होगा ही, बच्चों का शिक्षा दीक्षा आने तो सब कुछ सही ढंग से सुचारू रूप से चलेगा ही, माने उसमें तो कोई कहने की बात तो है तो कहीं बच्चे और अच्छी जगह पढ़ाई के लिए भेजा हो कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, जब बच्चा अगर पैसा बचेगा तो भाई दूर दराज अच्छे स्कूल में, अच्छे थुआ में सब कुछ माने हो सकता है, इसमें कोई तो है। मतलब पैसा बचेगा तो बच्चे अच्छी जगह पढ़ेंगे, और सोलर लगाया, पैसे बच रहे हैं। तो अभी मतलब आपने जो जिस काम को बंद कर दिया उस काम से दोबारा से स्टार्ट किया, अभी कितने मजे से इस काम को कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी तरह से, इसमें कोई बहुत अच्छी तरह से माने कर रहे हैं इसमें। अच्छा, आपने जैसे ये सोलर लगाने का निर्णय बनाया सुरेंद्र भैया, तो आन्या ग्रीन एनर्जी को ही क्यों चुना? जैसे और कंपनी है लगा रही है, जैसे क्या अलग देखा हमारी कंपनी में, क्या आपको ऐसा लगा कि आन्या ग्रीन एनर्जी से ही हमें लगवाना चाहिए? जैसे ये तमाम जगह हम लोग देखे भी, जहाँ भी देखे आन्या ग्रीन एनर्जी का, वहाँ हमको माने की देखा में पड़ा कि जैसे कि सही ढंग का लगा भी हुआ है, और जितने लोगों का लगा उतना लोग संतुष्ट भी हैं। जी हाँ। संतुष्ट के हिसाब से मैंने इनको चुना, माने कि ठीक ढंग का काम है, हर चीज है, और जहाँ भी लगा भी है वहाँ सही चल भी रहा है। तो भाई वही सिस्टम चुना जाता है ना, जो इसका माने कि कार्यकाल माने कि ठीक ढंग का माने कि हो, सही ढंग का सुचारू रूप से चले, माने कि और थोड़ा सा माने कि परिचित में भी हो गए, इसीलिए और अच्छा माने हो गया। अच्छा। नहीं मतलब जो डिसीजन बनाया आपने भाई, देखा 4 जगह चल रहे, अच्छे चल रहे भाई, तब डिसीजन लिया। पहले तो अच्छे चलने की वजह से डिसीजन बनाया गया। जी। तो अच्छा, जो हमारे इंजीनियर आए, जिस तरीके से काम किया, इतने अच्छे तरीके से काम किया, उनके बारे में क्या कहना रहेगा, क्या रहा? बहुत सुटेबल माने, बहुत अच्छा इंजीनियर जितने भी काम किए, जितने लोग भी यहाँ पे आए, जो विभाग माने हम काम किया, जैसे अपने अपने स्थान पे सब अच्छे काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि सब सुचारू रूप से है, जब से लगा भी है तब से, माने कोई आज तक माने ये भी कोई किसी का कंप्लेंट हम दिए ही नहीं। अगर दिक्कत होता है तो कंप्लेंट देते हैं ना, कि भैया मैंने ये चीज दिक्कत हो गया, ये उड़ गया, या हो गया, टूट गया, फूट गया या बिगड़ गया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो कंपनी आपको 5 साल की वारंटी, 5 साल की सर्विस दे रही है, लेकिन 1.5 साल से 2 साल लगभग होने वाले हैं। तो 2 साल में क्या किसी भी तरह की समस्या आई आपको, किसी भी हमारे इंजीनियर को बुलाना पड़ा ऐसा? नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ा, बताए ना, कभी जरूरत ही नहीं पड़ा, माने जब से सिस्टम लगा तब से कोई जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा, लास्ट आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि हमारे कंपनी का जो काम कर रही है उसके बारे में, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक हम 10 नंबर में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? ऐसे हमारे हिसाब से तो भाई 10 में से 10 है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बाकी और कुछ कहना चाहेंगे जो चक्की वाले हैं, जो चक्की चला रहे हैं डीजल से, उनके लिए आप? भाई देखिए भाई, हम कहें कि अगर इससे सिस्टम बना ले दिए तो डीजल का हमारा पूरा पैसा बच ही जा रहा है, अब उससे ज्यादा लाभ का क्या बताया जाए उसमें? बिल्कुल। उतना तो पैसा सामने दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल। और भाई उसके अलावा अब क्या बताया जाए कि नहीं क्या बचेगा? ठीक है, एक बार खर्च इन्वेस्ट जो होता है तो होता है, लेकिन फिर इसके बाद तो हमारा बचना ही बचना है। बिल्कुल। इसके तमाम है ना, पर्यावरण से भी हमको है सुधार है, माने कि हम कहते हैं पर्यावरण से, माने कि धुआं धक्कर दुनियादारी, ये सबसे तो भी हमारा से लाइफ टाइम मैंने इसको लग भी रहा है, पैसा हमारा बच रहा है, बहुत चीजें मैंने की फायदा तो है मैंने इसमें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जैसे डीजल इंजन चलाते हैं तो कोई समय फिक्स नहीं होता, कब आ गया कस्टमर और तुरंत काम करके, तो इसमें क्या लगता है आपको, एक समय फिक्स हो गया होगा काम करने का? इसमें हमको एक फायदा और हुआ, जैसे कि लेबर वर्क से, माने की उसमें क्या होता था कि पहले का सिस्टम था कि जैसे कि अब जो आते ग्राहक था, ग्राहक 12 बजे का समय था कि चलिए भाई वो 12 बजे चालू करवाएंगे, फिर पिसवाएंगे, लेके आएंगे, तो 8 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बज जाता था रात, माने की। लेकिन इसमें क्या है कि अब टाइम फिक्स हो गया है कि भैया हमारा माने कि समय 8 बजे से है, 5 बजे तक हमारा चलेगा। इसमें क्या है कि हमको जो लेबर हम रखे हैं, जो माने कि रखे हैं लेबर आदमी रखे हैं, उसके लिए हमको बड़ी बेनिफिट हो गया। एक जैसे कि समय का पाबंद हो गया, उसके लिए भी अच्छा है कि भैया मुझको 8 बजे चलना है, 5 बजे हमको छूट जाना है। और नहीं तो उसका भी समय, मान लें कि सुबह का भी समय किसी काम में नहीं दे पाता था, हमारी वजह से 12 बजे की भैया वहाँ चलना है, 12 बजे आता था तो जो शाम हो जाता था वो उबने लगता है कि भैया मैंने कब रात हो गया, हमको अब देर हो गई, जाने दो, तो हमको भी प्रॉब्लम होता था, उसको भी प्रॉब्लम होता था। इससे क्या कि हमको भी सुविधा हो गया, उसको भी सुविधा हो गया। तो अब समय बच रहा है तो बाकी का समय परिवार को देते होंगे। बिल्कुल। अब भाई हमके 5 बजे चला जा रहा है लेबर, उसको भी कहीं भी जाना आना हो गया तो उसको भी 1 घंटा 2 घंटा समय बाटे, अपन कहीं भी अपना रिश्तेदारी दुनियादारी अपन जा सकते हैं, सब जगह। मतलब सोलर से काम करने का यह भी बहुत बड़ा फायदा है कि आप अपने काम को देखते हुए अपने परिवार को भी समय दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भैया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
आन्या ग्रीन एनर्जी। ऐसे सोलर से रिलेटेड और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।